एक लाइन जब रिया बनाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनता है, ये तो मालूम होगा बाबू रिया, यस और नो? सर। मालूम है, ठीक है। तो अब यस बताओ, सर। ये इतने सारे पॉइंट में किसी एक पॉइंट का नाम ए रख दिए, किसी एक पॉइंट का नाम बी रख दिए, किसी एक पॉइंट का नाम सी रख दिए, तो ये देखो ये सब बाकी सारा पॉइंट को दिखाते नहीं है। समझ रही हो बात को? केवल 3 पॉइंट जो जरूरत का है वो दिखाए, बाकी सबको छोड़ दिए इस तरह से। तो मतलब कि जब इस सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या एक लाइन नहीं बन जाएगा? बताओ। यस सर। हाँ, तो ऐसा पॉइंट जिनको मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, जिनको मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो वो पॉइंट कहलाता है को लीनियर। देखो LINEAR, यही स्पेलिंग क्या कोलिनियर का? कोलिनियर में देखो लाइन छिपा हुआ है, देखो लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स। यस सर। इसका इसका डेफिनेशन क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स आर 3 or more points that lie on the same straight line. When 3 or more points that lie on the same straight lines, same straight line, okay? 3 or more points that lie on same, 3 या 3 से अधिक, कम से कम कितना होना चाहिए? 3, या फिर उससे अधिक हो तो चलेगा। जब एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो, तभी वो कहलाता है, then it is called कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया क्या कोलिनियर? यस सर। ओके, अगला देखते हैं। याद रहे, अगर ऐसा, ऐसा और ऐसा पॉइंट दे दिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है? बताओ। सर। तो जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है तो वो तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा? बताओ। जब ये स्ट्रेट लाइन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहलाएगा? नॉन कोलिनियर। समझ पा रही हो क्या? पॉइंट्स समझ पा रही हो रिया? यस सर। तो फिर इसको कैसे कहेंगे? when if 3 or more points do not lie on the same straight line, do not lie on the same straight line, then it is called non collinear points. समझ रही हो क्या? चलो, when 3, if 3 or more points do not lie on the same straight line, then these points are called non-collinear points. Non-collinear points. When two lines meet at a common point, then these lines are called intersecting lines. For example, see this line and this line meeting at this point. This common point is called point of intersection. Point of intersection. और ये दोनों लाइन कहलाएगा ए, इसका नाम रख दो ए बी, इसका नाम रख दो सी डी। ए बी एंड लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और दूसरा इसका एग्जांपल लेना है तो लाइन पी क्यू आर एस, इसका नाम भी तुम रख सकती हो ओ इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका भी नाम ओ रख सकती हो। यहाँ पर ओ जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
and PQ and RS are intersecting lines. समझ में आया क्या रिया? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक कॉमन पॉइंट पर या फिर कट करता है या मिलता है एक कॉमन पॉइंट पर, तब वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन मिलता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया क्या रिया? यस सर। और बताओ क्या डाउट है? सर अगर वो दोनों लाइंस मतलब नहीं सकता तो वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहलाएगा। मान लो ऐसे है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, कहीं मीट कर रहा है क्या कॉमन पॉइंट पर? अगर अगर दो लाइन एकदम सीधा रहे, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी एकदम क्या रहे, सेम रहे, तब वो दोनों क्या कहलाया जाता है? पैरेलल लाइंस। ये तो पता होगा, है ना? जब दोनों लाइन का एकदम डिस्टेंस सेम रहे, कहीं एक दूसरे को मिले नहीं, वो कहलाएगा पैरेलल लाइन। ये लाइन आगे चल के कभी ना कभी बढ़ सकता है, तो ये लाइन है लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। इंटरसेक्ट कर सकता है, अभी इंटरसेक्ट किया नहीं है। समझ पा रही हो क्या? यस सर। और ये वाला कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये आगे सीधा बढ़ता ही जाएगा। तो इसके लिए जो लाइन एकदम सीधा बढ़ता ही जाता है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो कहलाता है पैरेलल लाइन। और बोलो, और अगला क्या डाउट है? हाँ, क्या तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा क्लियर? सर कॉन्करेंट लाइंस था। कॉन्करेंट लाइंस था, चलो ठीक है, कॉन्करेंट लाइन समझ लेते हैं। कॉन्करेंट लाइन है या कॉन्करेंट पॉइंट है? लाइंस है सर। लाइन से, ठीक है। अब देखो, जब दो लाइन, अभी तुमको अभी भी बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक कॉमन पॉइंट पर, तो वो लाइन कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा ना? सर ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बताओ, ये एक लाइन, ये दो लाइन और ये तीन लाइन इंटरसेक्ट किया, तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही कहलाएगा? बताओ। सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेंस भी कहला सकता है। ये कंकरेंट लाइन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट लाइन। कंकरेंट लाइन वो कौन सा लाइन? वो लाइन, ऐसा लाइन जब दो लाइन जब इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पर मीट करे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, और ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो अभी बताए हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो, जब दो से अधिक लाइन, तीन या चार या पांच लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, समझ पा रही हो, तब ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहलाएगा, कॉन्करेंट लाइन कहलाएगा, और ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। समझ पा रही हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। समझ पा रही हो रिया? यस सर। हाँ ठीक है। अब बताओ अगला क्या डाउट है? सर परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, देखो ठीक है, ये तो समझ में आया ना? तो इसको क्या बोलोगी? व्हेन थ्री और मोर लाइंस intersect each other at a common point, then these lines are called, रिया अपना माइक बंद रखो, then these lines are called concurrent lines। संतोष शर्मा, यार कितना आवाज करते हो भाई, थोड़ा तो क्लास को शांत से चलने दिया करो। हाँ रिया, तुमको अगर नोट करना है तो कर सकती हो। अब आगे चलेंगे परपेंडिकुलर लाइन पे। सर लिख लियो। ओके, अब देखो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कैसे भी कर सकता है, ऐसे कर देगा, है ना, ऐसे कर देगा, करेगा कि नहीं? अब कभी कभी लाइन ना ऐसे कर देता है इंटरसेक्ट, जब यहाँ पे 90 डिग्री बना देता है। कितना बना देता है? 90 डिग्री। हाँ, ऐसे कुछ और डिग्री है, x डिग्री y डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि 90 डिग्री बन जाए,
तो वो तो लाइन कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन। मान लो ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, तो हम लोग कहते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू सी डी। when two lines intersect, when two lines intersect and make 90 degree at the point of intersection, then it is called, then these lines are perpendicular to each other, each other। समझ पा रही हो क्या रिया? यस सर। हाँ, जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल बना दे, तब वो दोनों लाइन कहलाता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हुए। देखो ऐसे ही ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, समझ पा रही हो? अगर एक 90 बना तो सारा कितना बन जाएगा? 90 डिग्री ही बन जाएगा, है कि नहीं रिया? इस एंगल पर चारों 90 डिग्री बन जाएगा, तभी तो 90 इंटू 90 4 टाइम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो जाता है ना? यस सर। हाँ, अभी बताओ अगला क्या डाउट है? अगला माइक बंद कर लो पहले, नॉइज हो रहा है। और कोई डाउट है क्या रिया? रिया और कोई डाउट है क्या? सर 13.1 पेज का जो भेजी थी उसका 5 नंबर। 13.1 का 5 नंबर? यस सर। उसका आंसर गलत है बाबू, तुम जो सोच रही हो ना। अच्छा, बनाने नहीं आता है क्या? बनाने बता दें? यस सर। बनाने नहीं आता, ठीक है। तुम फोटो तो क्लियर नहीं भेजी हो, तो हमको हेडिंग बोलो तो क्या क्या लिखा हुआ है? हेडिंग पढ़ो। given are line segment x, and z, measure them and construct the following। देखो हम बता देते हैं, 3 लाइन सेगमेंट दिया हुआ होगा, एक x का, एक y का और एक z का, है ना? यस अब सर। तुमको बोल रहा होगा एक लाइन बनाओ जिसमें कि लेंथ होना चाहिए कितना? 2x - y के बराबर लेंथ होना चाहिए, यही लाइन बोल रहा है ना पहला नंबर क्वेश्चन? यस सर। तो तुमको क्या करना है? स्केल से मेजर कर लेना है अपने लाइन को। तो अगर मान लो कि हम इसको मेजर किए 5 सेंटीमीटर आया, हाइपोथेटिकल बात इमेजिन कर लिया हम लोग, उसके बाद इसका लेंथ आ गया मान लो 7 सेंटीमीटर और इसका लेंथ आ गया मान लो 8 सेंटीमीटर। तो तुमको क्या करना है? ये वैल्यू को इधर पुट कर लेना है पहले इक्वेशन पे, 2x - y, इसका मतलब 2 × 5 - y, y कितना है? 7 सेंटीमीटर। करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 सेंटीमीटर - 7 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है तुमको कि 3 सेंटीमीटर का लाइन बना देना है। समझ पा रही हो? ए नंबर सॉल्व हो जाएगा 5 का। सौम्या रिया समझ गई क्या? यस सर। हाँ, लेकिन वैल्यू वो पुट करना है जो तुम स्केल से मेजर करके लेकर आओगी, ये वाला पुट नहीं करना है। समझ रही हो ना? तो सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। हो सकता है आंसर मैच ना हो तो चिंता मत करना, तुम अपना इक्वेशन निकाल के मेजरमेंट सही करके तुम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? ठीक है और कोई डाउट? सर। एंगल बनाने में है सर, कभी मतलब बाहर से करते हैं अंदर से, मुझे ये वाला समझ नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो मेजरमेंट जब भी रहता है ना, ऐसे अपना रहता है प्रोटेक्टर, एक 0 डिग्री होता है इधर, ये वाला 0 डिग्री ऊपर होता है कि नीचे होता है? ऊपर होता है हमको लगता है। इधर होता है 180 डिग्री, एक इधर होता है 180 डिग्री नीचे, सॉरी 0 डिग्री नीचे 180 डिग्री ऊपर, ऐसा ही रहता है ना? और यहाँ पर 90 डिग्री बड़ा सा रहता है और ऊपर उसके बाद एक बीच में ऐसे लाइन रहता है कि नहीं?
रिया, अब तुमको क्या करना है, देखो ये वाला डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट वाला डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट मतलब कि 0 डिग्री जिधर नीचे लिखा हुआ है, और इधर से लेंगे ऐसे, तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है। और जब हम लोग इधर से ले लेंगे ऐसे, समझ पा रही हो, ऐसे अगर ले लेंगे तो ये कहला जाएगा क्लॉकवाइज। तो तुमको जनरली, तुम्हारे लिए अभी फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज ही यूजफुल है तुम्हारे लिए रिया, तो तुम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना, आगे चलोगी तो फिर क्लॉकवाइज लेने भी सीखोगे। समझ पा रही होगा? ठीक तो है। नीचे वाला लेना है एंगल बनाने में। और यहाँ पे सेंटर रहता है ऐसे ऐसे, तो अपने एंगल के वर्टेक्स को एकदम यहाँ पर मिलाती हो ना मेजर करने के लिए। रिया, यस सर। चलो ठीक है, और बोलो क्या डाउट है? संतोष शर्मा अपना माइक बंद रखो यार। सर हाँ बोलो। बैक हो सकता है, क्या? कैमरा बैक हो सकता है पीछे। तुम्हारा, हाँ कैमरा बैक हो जाएगा, करो कैमरा ऑन करके, पहले कैमरा ऑन करो फिर बैक हो जाएगा। सर कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है। पहले अपना वीडियो ऑन करो, जो वीडियो का एक सिंबल बना होगा स्क्रीन पर, इससे कर ली। बनाए। अब उसको ऊपर में होगा रिवर्स करने का, रिवर्स कर दो, कैमरा रोटेट करने का होगा ऑप्शन। और जब बैठती हो पढ़ने के लिए तो शांत जगह पर बैठा करो, आसपास का नॉइज ना आए। कैमरा रोटेट नहीं हो रहा है, छोड़ दो। क्या काम है तुमको कैमरा रोटेट करने से? सर मुझे जो रूल कंपास से हम सब वो बनाते हैं ना, हाँ, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा कंपास से जो बनाती हो, वो तुमको बता देते हैं एक बार, क्या कौन सा डिग्री बनाने में दिक्कत होता है? सर डिग्री बनाने में दिक्कत नहीं होता है, तो मतलब कभी कभी हाँ सर हाँ। ब्लैक बोर्ड पे मतलब हम्म, जो लाइन हमसे करते हैं ना, हाँ उसमें जो सर बोलते हैं पॉइंट पे रखने, हाँ। तो रखते हैं ना, कभी कभी लाइन से बाहर बताते, लाइन से कभी अंदर बताते, मुझे वही अच्छा समझ चलो ठीक। देखो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 90 डिग्री का बनाना है, ठीक है, एंगल, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, पहले एक लाइन खींचना होता है सबसे पहले, ठीक है, खींच लिए। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे आर्क बनाना होता है, या तो ऐसे बना लो या तो ऐसे बना लो। सुनो तो, सर हाँ बना था बोलो। जो आप अभी लाइन बाहर, हाँ कभी कभी लाइन अंदर भी किधर भी करते रहेगा, हैं। हाँ कोई बात नहीं, लो इधर भी कर दिए तो ठीक है, कैसे बनाते हैं सर? कभी ऐसे कर दिया, ठीक है। तीनों हम बता देते हैं। मान लो इस तरह के केस पे बनाना हो तो क्या करना होगा, अपने 1.5 के निडल को यहाँ पर इस पॉइंट पर रखना होगा, और जितना लंबाई ये है यहाँ, मतलब कि जितना लंबा हम लोग सेंटर मान लो इसका सेंटर ये है, मान लो इसका सेंटर ये है, तो इतना बड़ा अपना कंपास को कर लेना है, अपने कंपास को का रेडियस इतना बड़ा कर लेना है, ठीक है। रेडियस करके पेंसिल से इधर एक मार्क कर देना है, इस पॉइंट पर रख के मार्क कर दी यहाँ से। उसके बाद फिर से निडल यहाँ पे रखना, उसी साइज में, रेडियस बदलने मत देना, और एक मार्क इधर भी कर देना, यहीं पर से कर दी। अब देखो यहाँ से जो है ना, इस सेंटर से इतना सा जगह 60 डिग्री बना देगा। कितना बना देगा? 60 डिग्री। ये देखो इधर आए तो, इधर है तो 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जीरो इधर से लेते हैं। ये वाला 60 डिग्री बना देगा, मतलब कि यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का जगह जो है 60 डिग्री हो गया, ठीक है, बना दिया। इतना सा जगह 60 डिग्री हो गया। अब बचा हुआ भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ही हो जाएगा, और इधर भी बचा हुआ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तभी तो तीनों 180 डिग्री हो जाता है, 60 प्लस 60 प्लस 60, तीनों 180 डिग्री होता है कि नहीं? समझ पा रही हो? 60 60 60 बन जाएगा। तो लेकिन जीरो से हम लोग काउंट करते हैं, यहां तक 60 आया, तो इसके आगे फिर से क्या करते हैं, इसको आधा आधा बांट देते हैं। आधा आधा कैसे बांटेंगे? यहां से आधा से अधिक ले लिए लंबाई, और एक आर्क यहां बना दिए, और यहां से भी उतना ही लंबाई लेके एक रेडियस का एक आर्क इधर बना दिए, और इसको फिर से आधा आधा बांट दिए इसको पूरे को। जब एंगल बाइसेक्ट कर दिए दोनों को, तो इधर 30 और इधर 30 हो गया। 60 से 30 आगे बढ़े तो ये 90 डिग्री। यहां तक के लिए क्या बना दिया, ये इस जगह से यहां तक का कितना बना दिया? 90 डिग्री बना दिया। समझ रही हो? यहाँ ये वाला 60 बनाया, यहाँ 90 बनाया, और फिर इधर 90 से और 30 आगे बढ़ गए, इतना सा जगह 30 और आगे बढ़ गए। जब 90 से और 30 आगे बढ़ गए तो यहाँ पर बना दिया इतना जैसा जगह 120 डिग्री। कितना बना दिया? 120 डिग्री बनाया कि नहीं? इसी तरह से बनता है। अगर इस पे करेंगे तो वैसा ही नियम करेंगे, ऐसे 60 यहाँ से काटे, यहाँ 60, ये दोनों काटे, इधर काटे, ये 90 बन गया। सेंटर से खाली रखना, याद रखना तुम्हारा निडल सेंटर पर हो, हमेशा याद रखना। और ये 60 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 120 हो गया ना? सर आप लेफ्ट से राइट काटे, उसके नीचे वाले पॉइंट से काट सकते हैं ना? ये वाला क्या बोले, यहाँ से नहीं, उसकी ये वाले अभी उसके नीचे वाले पॉइंट, ये वाले में, हाँ ठीक है, उसके नीचे, और हाँ ठीक है, यहाँ से हम काट सकते हैं। अच्छा यहाँ से तुम बोले कि ऐसे काट दिए, फिर इधर रख के ऐसे काट दिए।
यस सर। हाँ वो भी कर सकती है, लेकिन ये कब काम आएगा, ये जब दोनों साइड लाइन रहेगा तब ना। अब मान लो इधर लाइन है ही नहीं, तो ऐसे में कैसे बनाए, तो जो सेंटर है उसको लंबाई के नाम से यहाँ काटे और यहीं रखे काट दे। यहाँ तो पता नहीं ना कितना बड़ा है, नीचे है कि ऊपर है, इसलिए कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इधर से काट देते हैं, बात बराबर ही है। समझ पा रही हो? यस और बताओ कोई मैं दिक्कत? समझ। नो सर, इसी में मुझे डाउट था। चलो ऑल द बेस्ट रिया, एग्जाम का तैयारी करो अच्छे से। और भी कोई दिक्कत होगा तो हर दिन मैसेज कर देना, जब भी हमको समय मिलेगा वो सब मैसेज देख के हम क्लास प्लान कर देंगे, ठीक है? मैसेज भेजोगी ठीक। तभी हमको डाउट का पता चलेगा और हम तुमको क्लियर कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि जब भेजोगी तभी, तुम भेजोगी हम क्लास प्लान करके इसी तरह से लिंक भेज देंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलो।